हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 तक का है बेटा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर का 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी सीरीज दिया है हमें 9 70 25 के कितने पद लेने होंगे कि योग कितना आ जाए 636 आ जाए। तो हम आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसे, है ना। हमें दिया क्या है, गिवन क्या है बेटा, हमें दिया है क्या, दिया है बेटा एपी सीरीज दी है ना। क्या दी है 9 70 25, है ना। डॉट 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 इसको हम क्या बोलेंगे a1, इसको क्या बोलेंगे a2 a3, ऐसे कहां तक जाएगा ये n नंबर तक। कहां जाएगा n नंबर तक, मतलब योग जहां पे हो जाए 636, योग जहां पे भी हो जाए 636, ठीक है। तो हमें s दिया है, योग दिया है, कितना दिया है बेटा एपी सीरीज का योग कितना दिया है 636, है ना। और अब मुझे बताइए प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद मतलब पहला पद क्या होता है, पहला पद। तो कितना है हमारे पास 9 है, कितना है 9 है। अब निकालते हैं सार्वंतर, क्या निकालते हैं सार्वंतर डी कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हटाइए तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 9 कितना आ गया 8, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। और हमें फाइंड आउट क्या करना है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम s वाला फार्मूला लगाकर n पदों का योग निकालने वाला फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। n पदों का योग, n पदों का योग तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटे s की वैल्यू कितनी दी है 636, n की वैल्यू हमें पता नहीं है ना। और 2 और a की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 9 प्लस n हमें दिया नहीं -1 और d की वैल्यू कितनी है 8। अब इसको गुना कर दो, इसको 2 गुना 636 में कर दो, कितना हो जाएगा 1272, कितना आ जाएगा 1272। आप क्या करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 को गुना n में करो तो 8n, 8 को गुना -1 करो तो कितना आ गया -8। अब 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 10, कितना हो जाएगा 10 8n। अब n का गुना 10 में करो 8n में करो तो कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटे n मतलब 10n और इसके बाद 8n स्क्वायर। अब इसका इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 इक्वल 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है बेटा, है ना। तो 2 को कॉमन ले लेंगे 8n स्क्वायर प्लस सॉरी हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। अब 2 का हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, डिवाइड में चल जाएगा बेटा 0 पे तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। अब ये हमें प्राप्त हो गया गुणनखंड, क्या प्राप्त हो गया मतलब एक हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया है ना। तो अब इसको बहुपद प्राप्त हो गया है तो इसको ब्रेक करना है, क्या करना है इसको ब्रेक। तो हम ब्रेक कैसे करते हैं, हम जो अचर पद है उसको गुना किससे करते हैं फर्स्ट टर्म से करते हैं। तो माइनस 636 गुना किसमें करेंगे 4n में, तो कितना हो जाएगा बेटे कितना हो जाएगा 2544, कितना हो जाएगा 2544 माइनस n स्क्वायर। अब 5n को ऐसे ब्रेक करिए कि गुना करने पर माइनस 2544 आ जाए, है ना, और जोड़ने घटाने पर 5n आ जाए। तो हम रेंडमली सोचते हैं कि भाई 2500 के इर्द गिर्द संख्या है तो 50 में 50 करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो हमें 5 का भी अंतर चाहिए, तो हम क्या करके देखते हैं 48 53, है ना, माइनस कर, क्योंकि 8 3 24 4 चाहिए ना कि किससे आएगा 8 3 24 से, है ना। आखिरी मतलब 48 गुनी 53 करते तो 8 3 पीछे के डिजिट, है ना, 8 3 24। तो हम क्या करेंगे 4n स्क्वायर प्लस हमें प्लस का 5n चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा माइनस 40n, है ना, और प्लस 53n माइनस 636। अब क्या कर देंगे इसके पेयर बना लेंगे, क्या बना लेंगे पेयर बना लेंगे। तो क्या कॉमन निकलेगा 4n, क्या निकलेगा 4n। अब यहाँ क्या बचा n माइनस 12, क्या बचा n माइनस 12 और यहाँ पर 53 और n माइनस 12 इज इक्वल 0। तब क्या हो जाएगा ये 4n और प्लस 53 और इधर क्या बचा हमारे पास n माइनस 12। तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 0 के ऊपर लिखेंगे तो -53/4 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इस प्रकार हमने n, क्योंकि फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं होती, फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं होती, तो n की वैल्यू क्या है बेटा 12, मतलब 12 पदों का योग कितना हो जाएगा बेटा 636 हो जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।